नमस्कार, जोहार। मैं प्रशांत मुजालदार। हम बात करते हैं भारत के आदिवासियों की। सुप्रीम कोर्ट ने पुनः आदिवासियों की परंपरा, रूढ़ी प्रथाओं को बल देने का काम किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 अनुसूचित जनजाति मतलब आदिवासियों पर लागू नहीं होते। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के 2015 के एक फैसले को रद्द करते हुए सुनाया कि हिमाचल प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा था कि राज्य के जनजातीय क्षेत्र में बेटियों को जनजातीय रीति रिवाज का पालन करने के बजाय हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत संपत्ति विरासत में मिलनी चाहिए, मतलब कि बेटियों को भी पैतृक संपत्ति में अधिकार मिलना चाहिए। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय शिमला द्वारा 23 जून 2015 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध एक नियमित द्वितीय अपील दायर की गई। परिणाम स्वरूप सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के इस फैसले पर पलटवार किया। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने नवांग एवं अन्य बनाम बहादुर एवं अन्य की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया कि उच्च न्यायालय ने मामले में विचाराधीन मुद्दों से उत्पन्न न होने वाले निर्देश जारी करके अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस तरह के निर्देश का कोई औचित्य नहीं बनता क्योंकि केंद्र सरकार की कोई अधिसूचना मौजूद नहीं है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि लैंगिक समानता एक महत्वपूर्ण संवैधानिक लक्ष्य है, लेकिन न्यायालय स्पष्ट विधायी प्रावधानों का संवैधानिक सीमाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने तीरथ कुमार एवं अन्य बनाम दादूराम एवं अन्य मामले में अपने हालिया फैसले का हवाला देते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 राष्ट्रपति को अनुसूचित जातियों और जनजातियों को निर्दिष्ट या गैर अधिसूचित करने वाली अधिसूचनाएं जारी करने का विशेष अधिकार प्राप्त करते हैं। न्यायालय ने कहा कि इन अनुच्छेद के तहत बनाई गई सूचियों में केवल राष्ट्रपति की अनुमति से ही संशोधन किया जा सकता है। साथ ही न्यायालय ने स्पष्ट किया कि न्यायपालिका संसद द्वारा स्पष्ट रूप से छूट प्राप्त समुदायों पर वैधानिक कानूनों के प्रभाव का विस्तार नहीं कर सकती। मधु किशोर बनाम बिहार राज्य 1996 का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, न ही भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम और न ही मुस्लिम पर्सनल लॉ कोई भी कानून नहीं लागू होंगे जब तक रीति रिवाजों से संचालित आदिवासी समाजों पर जब कोई औपचारिक अधिसूचना जारी न कर दी जाए। पीठ ने यह भी कहा कि अहमदाबाद महिला एक्शन ग्रुप बनाम भारत संघ 1997 सहित कई बात के फैसलों में इस स्थिति की पुष्टि भी की गई। मामले के इस दृष्टिकोण से दिनांक 23/6/2015 के विवाद निर्णय आदेश के पैराग्राफ 63 जिसमें निर्देश शामिल है को रिकॉर्ड से विलोपित करने के लिए अपास्त किया गया। निष्कर्ष, अगर कोई व्यक्ति ट्राइबल आदिवासी है और उसकी जनजाति अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल है तो उस पर 1956 का हिंदू सेक्शन एक्ट लागू नहीं होता। उनकी संपत्ति, विवाह, उत्तराधिकार और पारिवारिक कानून उनकी पारंपरिक आदिवासी परंपराओं के साथ उसके अनुसार तय किए जाते हैं। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।